नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में, क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे गाइस कि वेदर क्या होता है। जो डेली का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, डेली की रोज की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, सनलाइट कैसा है, क्लाउड कैसे है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, विजिबिलिटी कैसा है, आज का टेम्परेचर क्या है, पर डे का यानी डेली का, तो उसको बोला जाता है वेदर। समझ में आ गया? यानी atmospheric condition at a specific time at a particular place are referred to as a weather। यानी एक स्पेसिफिक टाइम, यानी एक डेली का पकड़ लीजिए, रोज का पकड़ लीजिए, स्पेसिफिक टाइम में पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस का स्पेसिफिक टाइम में एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी थी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये सब आता है, तो उसको हम बोलेंगे वेदर। और यानी वेदर समझ में आ गया। यानी डेली का डाटा की अगर हम बात करें तो हम उसको डेली का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको हम बोल सकते हैं वेदर। जब गाइज हम क्लाइमेट बोलते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, इज द पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग ऑफ वेरियस वेदर। तो जो वेदर यानी क्या होता है, डेली रीडिंग, यानी डेली का डाटा। तो डेली का डाटा कलेक्ट करके, यानी वेदर का डाटा कलेक्ट करके लॉन्ग सेवरल ईयर तक अगर हम रोज का डाटा कलेक्ट करें कि आज का टेम्परेचर कैसा था, आज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा था, आज के क्लाउड कितने थे, आज की ह्यूमिडिटी कैसी थी, ये सेवरल डेज तक हमने जो है वो डाटा कलेक्ट किया, सेवरल ईयर्स तक, और उसका फिर एवरेज निकाला। उसका जो एवरेज निकलता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या हो गई गाइस? क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म कंडीशन हो गई, लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जब हम क्लाइमेट बोलते हैं तो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है क्लाइमेट, और वेदर बोलते हैं तो वेदर यानी क्या होता है, एक डेली का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको बोला जाता है वेदर। एंड लॉन्ग टर्म यानी एक साल का, मान के चलो कि एक साल का जो पूरा क्लाइमेट था उसको बोला जाता है क्लाइमेट।